आता हूँ आज। ठीक है, ये एक लेआउट है, इसको अच्छे से आप लोगों के पास, सब लोगों के पास ग्रुप में भी आ चुका होगा। इस लेआउट को आ गया है, सबके पास आ गया है। वेरी नाइस। इसको अच्छे से आप लोग जूम इन करके देख लीजिए कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसी प्लेसमेंट है। इजी तो रहेगा, आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में इसको पीडीएफ ओपन करके देखिए। अब इनकी एफआईआर क्या है उसको अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनकी एफआईआर ये है कि इनको हेल्थ इश्यूज बहुत मेजर है। दूसरा इनका जो पॉइंट है वो ये है कि ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ नहीं है। तीसरा ये है कि रिलेशनशिप में हर्डल्स हैं। हर्डल्स क्या है? लेट मैरिज का इशू। ठीक है, तीन मुख्य है बिंदु। पहला बिंदु कि हेल्थ इश्यूज हैं। हेल्थ में भी मुख्यतः जो इनको प्रॉब्लम है वो पेट से रिलेटेड है। दूसरा इनका जो है कि ग्रोथ रुक गई है। काम तो कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कुछ मजा सा नहीं आ रहा है। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, जब से इस घर में आए हैं तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। प्रॉब्लम तब से शुरू हुई है जब से इस घर में आए हैं। हाँ? अभी जीवन में आनंद नहीं आ रहा है। डन, ये इनका क्वेश्चन। अभी अपन इसको देखते हैं कैसे आपको केस स्टडी करनी है। आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से अध्ययन करें। ठीक है, देखिए ये नक्शा है। हमने क्या किया, बार चार्ट एनालिसिस किया पहले। बार चार्ट एनालिसिस के बाद हमने यहाँ एनर्जीज को लिख लिया। कैसे लिखा? जहां हाई है वहां एच लिखा, जहां लो है वहां एल लिखा। क्लियर है? एक एक को आपने चिन्हित कर लिया, कहाँ एनर्जी बढ़ी है, कहाँ घटी हुई है। उसके बाद हमने इसके एंट्रेंसेस के ऊपर वर्किंग करी। एंट्रेंस में सबसे पहले आपने देखना है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार कहाँ है? ये आ रहा है। S1 S2 की मेन एंट्रेंस आ रही है। कैसे निकाली है? ये देखिए, ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड से आप इस प्रकार से ये जो चौखट है यहाँ पे लाइन लेकर जाएंगे। इस तरह से दो लाइन लेके जाएंगे और आप देखेंगे कि ये जो टू लाइंस आई हैं इसमें कुछ पार्ट इसका S1 का आ रहा है और कुछ S2 का आ रहा है। क्लियर हुआ सबको कैसे आपको वर्किंग करनी है इसके ऊपर? वेरी नाइस। ये जो केस स्टडी है ये अपने ही किसी स्टूडेंट की है, काफी पीड़ा में है, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर इसको एक बार आप एनालाइज करवा कर लें, देख लें अपने अच्छे से, और इसलिए इसके ऊपर अपन अध्ययन करते हैं। तो S1 S2 का द्वार आ रहा है। अब आप लोग इसी तरह से इस नक्शे के ऊपर कहाँ गया भाई, एक सेकंड होल्ड कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे अब आप, हमने इसके मुख्य द्वार तो देख लिया। अब आप सबके पास एंट्रेंसेस के एट्रीब्यूट हैं, रेफरेंस लेकर बैठे हो, नोट्स की नहीं आए हो? द्वार के एट्रीब्यूट्स आप लोगों के पास लिखे हुए हैं। वेरी नाइस। अब आप सब लोग मुझे बताएं S1 और S2 का द्वार क्या देता है। मैं बारी बारी से आपसे पूछता हूँ, ठीक है? हरलीन बताओ बेटा, S1 S2 का द्वार क्या देता है? नोट्स लेकर बैठे हो बेटा हरलीन? हाँ, अनम्यूट हो जाओ। सर मैं 1 मिनट में बस ओपन ही कर रही हूँ। ठीक, कर लो बेटा, कर। कार्तिक तैयार हो? यस सर। ठीक है। अरे तू तो अनम्यूट हो रहा है, अपने आप ही हो गए। करियो, अनम्यूट हुई। नहीं हो रहा। S1 S2 का द्वार क्या देता है? सर S1 का द्वार सर घर में जो बॉयज होते हैं उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, तो वो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाते हैं काम जो करते हैं। एंड S2 का जो द्वार होता है वो दूसरों के लिए काम करने के प्रति ज्यादा रहते हैं, और इसलिए उनका MNC या कॉरपोरेट में अगर कोई जॉब करता हो उनके लिए बहुत फेवरेबल रहता है। ठीक है, लेकिन अगर अपना काम कर रहा है व्यक्ति तो?
तो फेवरेबल नहीं है। तो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, S1 और S2 के द्वार को ब्लॉक करेंगे। किससे करेंगे प्रशांत, किससे करेंगे बेटा? गुरुजी देख के बता रहा हूँ। हाँ देखिए देखिए, शीट्स निकालिए अपनी। S1 S2 के द्वार के ऊपर कोई दिशा लिखी होगी, उस दिशा का कोई तत्व होगा, है ना, वो डायरेक्शन में वहां पे कुछ कलर हुआ होगा, वो जो तत्व है उसका मेटल होगा, उस मेटल से इसको ब्लॉक करेंगे। तैयार हो प्रशांत? ठीक है, वेरी गुड, बताएं। सर ब्रास से करेंगे ये या येलो कलर की पट्टी से करेंगे? ब्रास से या येलो कलर की पट्टी से करेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। कौन से ग्रुप में है? कौन से ग्रुप में हो बेटा? कौन से ग्रुप एसन जी? हाँ, G12 में हो या केस स्टडी वाले में हो? तो मेरे को देखना पड़ेगा जी। अरे G12। टेलीग्राम के कोई ग्रुप में हो ना आप? हाँ G12 में हो या G12 में, हाँ हाँ जी। कार्तिक, इनका नाम लिख लो, G12। ठीक है, अच्छा, दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए। हमने कौन सा करना है? S1 S2 का। और यहाँ पे देखिए आप, ये जो मुख्य द्वार आ रहा है इसका, वो कौन सी दिशा में आ रहा है? नक्शे में ही देख लो बेटा, ये आ रहा है ना मुख्य द्वार। क्या आ रहा है ये लिखा हुआ? साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट का पार्ट आ रहा है। मतलब कौन सा मेटल यूज करेंगे बेटा? सर कॉपर स्ट्रिप। क्या क्लियर हुआ प्रशांत? प्रशांत, यहां दिशा देखेंगे, किस दिशा में आ रहा है? क्या कहता है? मैं कह रहा हूँ सर, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं वो सी मतलब अभी प्रैक्टिस ही कर रहा था। अब मैं समझ गया, द्वार है तो ये रेड कलर का एट्रीब्यूट है, रेड से होगा और कॉपर से हो गया। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये द्वार किस दिशा में आ रहा है। पहले तो हमने द्वार देखा, है ना, फिर हमने ये देखा कि इसकी दिशा कौन सी है। जो इसकी दिशा है, जैसे साउथ ईस्ट की दिशा है, साउथ साउथ ईस्ट की दिशा में ये द्वार मेजरली तो साउथ ईस्ट ही आ रहा है इसका, है ना। तो अग्नि कोण में ये द्वार आ रहा है, और इसका जो अ, तत्व है अग्नि है, और मेटल क्या हुआ? कॉपर हुआ। तो अपन कौन सा यूज करेंगे इसमें मेटल टू ब्लॉक दिस एंट्री? कॉपर। कॉपर से इसको ब्लॉक करेंगे। क्या क्लियर हुई ये बात? सबको समझते में आ गई? हाँ, अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे, ये तो हुई मुख्य द्वार की बात। ठीक है, सिम्टम देखते हुए इसको करेंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसकी भी ये एनालिसिस है, उनके घर में जो मेल मेंबर हैं, उनसे उनकी थोड़ी बनती नहीं है, ब्रदर से। ठीक है, तो अपन इसको ब्लॉक करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखना है, यहाँ पे एक और द्वार आ रहा है, इधर देखेंगे हम तो S3 S4 और S5, तीन द्वारों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। S3 तो ओके है, अपने को कुछ करना ही नहीं उसके अंदर। S4 और S5 के एट्रीब्यूट्स को अपन एनालाइज करेंगे। आप लोग बताएं कि S4 और S5 के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। कौन बताएगा जो तैयार हो, जो तैयारी करके आया है वो बताए। बता हरदीप। सर इंडस्ट्रियल के लिए बहुत अच्छा है S3 का। S4 और S5 बेटा, S4 जी और सर, वो S4 सर, इंडस्ट्रियल और हाईली सक्सेसफुल फैमिली ब्लेसिंग बॉयज हाउस। S5 S5 सर, उनके सर जो स्किल्स हैं वो ज्यादा वो नहीं होंगे सर, अपनी होंगे। और कौन बताएगा? हरलीन बताओ बेटा। सर पीपल जो वो जब घर वाले जो हैं वो उनके पास कर्जे ज्यादा रहेंगे, डेब्ट्स में रहेंगे वो, और उनके स्किल्स भी उनके किसी काम नहीं आ पाएंगे मतलब। कौन सा द्वार? S5। S5 S4
इंडस्ट्रियलिस्ट अगर हैं तो सक्सेसफुल रहेंगे और विल बी ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय इन हाउस, लड़के रहेंगे घर में। इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं वैसे, हम्म, तो कर्जे ज्यादा रहे, industry- ठीक है। पर इनकी एफआईआर में S5 जो है, इनकी एफआईआर में कुछ कर्जों का अपना कोई लेना देना इन्होंने बताया नहीं, तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अपना कोई सिम्टम इसके साथ मैच नहीं करता है। क्लियर हुआ? सबको हो गया? वेरी नाइस। सिम्टम अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, किसी भी तरह की कोई रेमेडी नहीं लगाएंगे, इसका ध्यान रखें। एक द्वार हमने यहाँ पे देखा, ये जो द्वार आ रहा है ये W1 का द्वार आ रहा है, W1। ये देख रहे हो आप कैसे इसके एनालिसिस किया? ये जो सेंट्रॉइड है, ये जो ब्रह्म स्थान है, इससे हमने इस प्रकार से लाइन लेकर गए हैं, ये चौखट एक, चौखट के ये दो तरफ हो गए, तो हमने यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ किया है और यहाँ पे देखा कि ये W1 की टेरिटरी में आ रहा है, तो यहाँ पे ये द्वार कौन सा हुआ? W1 का हुआ। अक्सर लोग गलती कर लेते हैं, इसको S8 ले लेते हैं, है ना, तो ये W1 है, ये ऐसे चेक करते हैं एंट्रेंसेस, इसका ध्यान रखना। क्लियर हुई? है? तो आप बताएंगे, कौन बताएगा W1 का क्या एट्रीब्यूट है? वेरी नाइस, अमरनाथ बताएं W1 का क्या एट्रीब्यूट है? कहाँ गया? हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। W1 जो है ये लाइफ में मतलब आयु और मनी जो है मतलब सेविंग जो है इस पे निगेटिव इम्पैक्ट डालता है सर। नेगेटिव इम्पैक्ट। जी। और कोई W1 का एट्रीब्यूट? बोले तो रुकता। W1 का एट्रीब्यूट प्रशांत बताओगे? W1 का एट्रीब्यूट बेटा कहाँ गए हो? ये रहे, हाँ बताओ। सर लो फाइनेंस होता है, मतलब इनकी सेविंग वगैरह जो है वो कम होती है और लाइफ स्पैन भी इनका छोटा होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन से कोई अपना एफआईआर में है नहीं, अब व्यापार नहीं चल रहा है तो बाय डिफॉल्ट बचत भी कहाँ हो रही होगी, तो अपन W1 के द्वार को भी क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। अब किस मेटल से ट्रीट करोगे ये बताओ? यहाँ मैं तुम्हारे लिए नक्शा ओपन कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, आप लोग इसको अच्छे से देख लें। ये देखें, ये सिंक के पास है ये एक एंट्रेंस, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सिंक के पास एंट्रेंस को, ये रहा, ये रही सिंक के पास एक एंट्रेंस है। कौन से मेटल से करेंगे, कौन बताएगा? हैंड रेस करें, वो बटन दबा के करोगे शायद तो जल्दी से अपने को पकड़ते में आ जाएगी बात। कौन बताना चाहता है? ये तू क्या हंसी के फुहारे छोड़ रहा है अमित जुनेजा? हाँ बोल, क्या कहता है? कौन से मेटल से करोगे अमित? आयरन स्ट्रिप। किससे करोगे? आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप से करोगे? अच्छा, क्यों करोगे आयरन स्ट्रिप से? तो क्योंकि उसका जो तत्व है, मेटल है वेस्ट का, वो आयरन है। और कोई व्यक्ति बताना चाहता है? हाँ? प्रशांत बताओ बेटा। सर यहाँ पे ब्रास आएगा। विमी बताओ। सर ब्रास आएगा। बताएं शुभ्रा। सर W1 पे सर ब्रश आएगा। निधि बताओ बेटा। निधि बताओ, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कहाँ गए? सर ब्रास आएगा, वो मैं ना बाहर एग्जिट हो गई थी, पता नहीं कैसे। अच्छा, फिर आ गए, अपने आप आ गए? नहीं मतलब फोन से ले रही हूँ ना सर, तो वो बैक हो गया था। अच्छा ठीक। हाँ जी सर। ठीक। हाँ मिस्टर जुनेजा, दोबारा देखें,
ये एंट्रेंस आ रही है बेटा, ये रही एंट्रेंस, ठीक है। और इस एंट्रेंस पे आप यहां से देखें, बड़े ध्यान से देखें इसको, ये आ रही है एंट्रेंस, ठीक है। और इस एंट्रेंस पे साउथ वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये रहे साउथ वेस्ट की टेरिटरी। तो यहाँ कौन सा मेटल यूज होगा? साउथ वेस्ट का जो तत्व है वो है अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व का मेटल ब्रास है। तो जिसने भी कहा ब्रास वो सारे पास, जिसने कहा आयरन, दोबारा से फाउंडेशन रिवाइज करो बेटा, है? कोई बात नहीं, आ जाएगा, इट्स ओके, ठीक है। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, जल्दबाजी मत करो कुछ भी कहने बोलने में। डन। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक ये भी द्वार आ रहा है, ये द्वार ऐसे है, कैसे है, ये ऐसे है। तो इस द्वार पे यहाँ देखा गया W4 और W5 की टेरिटरी में है। तो W4 तो अच्छा है, कोई लेना देना ही नहीं उसको देखने की, और W5 का आप लोग गुणधर्म मुझे बताएंगे। अभी कौन बताएगा, कौन बताएगा W5 का गुणधर्म? इधर से दूसरे पेज पे कोई बताएगा? अंगद, W5 का गुणधर्म बताओगे? कहाँ गया अंगद? एक तो तुम सारे बार बार रोटेट हो रहे हो आगे पीछे। है भैया अंगद, हाँ, W5 का गुणधर्म बताएं अंगद। हाँ, W5 में वो आदमी को परफेक्शनिस्ट बनाता है सर। परफेक्शनिस्ट बनाता है। यस। W5 का बताएं अमित जुनेजा। Sir, over ambitious, which leads to problem in life. म्यूट करें। And perfectionist भी बनाता है। हरलीन W5। सर ओवर एम्बिशियस रहता है और परफेक्शनिस्ट बनने की हमेशा उनमें वो रहती है, जिस कारण से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम, ओवर एम्बिशियस। ओवर एम्बिशियस रहता है। पर हमारे क्लाइंट के, या कह लीजिए हमारा जो भी केस हम वर्किंग कर रहे हैं, उसमें कहीं W5 वाली तो कोई बात ही नहीं है, और क्या पता हो भी। दोनों ही चीजें हैं, उनका काम ठीक चलता हो, उन्हें लगता हो अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से आनी चाहिए वो आ नहीं रही है, दोनों ही चीजें हैं। पर अभी क्योंकि प्रिसाइजली हमसे कोई इस तरह से उन्होंने बात नहीं करी कि बहुत बड़ी बड़ी कोई ड्रीम्स हैं, कुछ है, ऐसी कोई बात करी नहीं है, तो इसलिए इस द्वार पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। होने दो एम्बिशियस, ठीक है, परफेक्शनिस्ट होने दो। अगर क्लाइंट होता दुकेला, यानी कि दो लोग होते, फिर तो अपन कहते कि ठीक है भाई, इसको ट्रीट करना चाहिए, आपस में झगड़ा करते होंगे। पर क्लाइंट अकेला, तो अकेला आदमी परफेक्शनिस्ट बिल्कुल ठीक है। पर इसका एक और कॉन्टेक्स्ट है, और वो ये है कि उसकी मैरिज नहीं हुई। और जब मैंने पूछा कि आपकी मैरिज क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई राइट मैच नहीं मिला है। एम्बिशियस वाला पार्ट तो छोड़ दो, इट्स ओके, लेकिन राइट मैच की जो थ्योरी है, ये अनेकों कारणों से एनालाइज की जाती है। उसमें एक कारण है नॉर्थ ईस्ट, दूसरा कारण है साउथ वेस्ट, और तीसरा कारण है परफेक्शनिस्ट, कि अपने को बिल्कुल आदमी ऐसा या फीमेल ऐसी। समझ में आया? तो इसको क्या करेंगे अपन? ट्रीट करेंगे। किससे करोगे ट्रीट? आपके लिए लेआउट लगा देता हूं, उस पर आप देख लीजिए, यहाँ कहीं आ जाएगा। किससे करेंगे आप ट्रीट इस द्वार को? कौन बताएगा? मोहल्ले का सबसे नालायक बच्चा कौन है? डूडू।
वो क्लास का नालायक बच्चा जो होता है उसी को सबसे पहले खड़ा किया जाता है, हाँ जी बताओ बेटा आप, क्योंकि टीचर को पता होता है बाकी सब तो बता ही देंगे, इसके थोड़ा डाइसी लग रहा है, फिर उसको थोड़ा डांटने वाटने का मन करता है ना। अपनी क्लास में सारे ही लायक हैं, अब किसी को क्या कहें। तो कौन है जो बताएगा? पेज नंबर 2 से डॉक्टर अखिल अग्रवाल, सबसे होनहार बच्चा, हाँ जी बताएं डॉक्टर साहब। सर आयरन स्ट्रिप से करेंगे। आयरन स्ट्रिप से करेंगे। और कौन है होनहार? ये रहा राकेश कुमार, बताओ। सर आयरन से करेंगे। आयरन से करेंगे। जितेंद्र तेरे से क्या पूछूं यार, तू ऐसे ही स्वयंभू है, चल फिर भी बता दे। आयरन आयरन। आयरन। समीर किससे करेंगे? सर आयरन से करेंगे, लेकिन सिर्फ W5 के लिए ही करेंगे, वो W4 में नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। सारे लायक हो और जिम्मेदार आदमी भी हो, है? तो W5 से अपन इसको, आयरन से अपन इसको W5 को अपन ब्लॉक करेंगे, ताकि उसको वो जो परफेक्शनिस्ट वाली फीलिंग है उससे थोड़ा गेट रिड हो। कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं होता है, तो जब उन्होंने कहा कि राइट मैच नहीं मिल रहा है, तो W5 का द्वार देखते ही समझते में आ गया कि क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था कि दो प्रकार की दृष्टाओं को आपको ध्यान में रखना है। दृष्टा यानी देखते को। पहला तो आपका वो ड्रोन वाला है, एरियल व्यू, जिसमें आप ऊपर ऊपर से मुख्य द्वार और उसके आजू बाजू के द्वार देख लेते, और फिर आप जूम इन करते हो, और जूम इन करके जो घर के अंदर की एंट्रेंसेस हैं उनको जब आप, जैसे हमने ऊपर ऊपर से देखा तो एक ही द्वार, वहां कोई अपने को इतना चक्करबाजी ज्यादा दिख नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही आपने जूम इन किया और एक एक द्वार को एनालाइज करना शुरू किया, आप देखेंगे कि सिम्टम मैच होते जाएंगे, है ना। फिर आप उसको ट्रीट करेंगे। एक चीज ध्यान रखें, वास्तुशास्त्र जमीन से रिलेटेड जो ऊर्जाएं हैं उनकी विधा है ना। और अगर आप कहें कि सब हवा हवा में ही कर लें और वास्तु परफेक्ट एनवायरनमेंट बना ले, कर सकते हो, 15-20% का असर आता है। जमीन की विधा है, जमीन की पीड़ा है, और जमीन से ही ठीक होगी। इसलिए मेटल, और जैसे हिंदी में मैं कहूँ तो खनिज, खनिज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जमीन का दोष जमीन के अंदर ट्रीटमेंट करने से ही ठीक होगा। अब खाना पूर्ति के हिसाब से तो सर रेंटेड हाउस में है हम, पट्टी लगा दें, ऊपर रख दें जमीन के, कर सकते हो, रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो आनी चाहिए। होता क्या है, जैसे जैसे भूदेवी इन खनिज, क्रिस्टल्स, खनिज, जेमस्टोन्स, ये जैसे जैसे डाइल्यूट होते जाते हैं अर्थ में, जैसे जैसे इनका सेवन होता जाता है अर्थ एनर्जीज द्वारा, वैसे वैसे जो एनर्जी का अभाव होता है वो एनर्जी की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। और जब उस एनर्जी की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है उस मेटल के डाइल्यूट होने से जमीन के अंदर, तो आपको उससे रिलेटेड इम्पैक्ट्स यानी कि इफेक्ट्स, आपके माइंड में कुछ केमिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। फिर वो जो इम्बैलेंस होता है वो बैलेंस हो जाता है, और जब वो बैलेंस होता है तो आप स्वयं ही अपना कार्य सिद्ध करते हो। वास्तु वाला आपके लिए बिल्डिंगें नहीं खड़ी करता, वास्तु वाला आपकी इंडस्ट्री नहीं चलाता, वास्तु वाला आपकी दुकान नहीं चलाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन तत्वों को बैलेंस कर देता है और एक फेवरेबल माहौल देता है, एक खुशनुमा माहौल, जिसके अंदर कि आप स्थित होकर अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। पर वो जो कार्य सिद्धि है वो आपको स्वयं को करनी है। अगर कोई क्लाइंट ये कहे कि अपन कार्य सिद्धि नहीं करेंगे, सिर्फ वास्तु करके ही पैसा आ जाए, तो नहीं आएगा, इसका ध्यान है ना। तो क्रिया शक्ति बहुत जरूरी है।
क्रिया शक्ति साउथ साउथ ईस्ट की दिशा देती है। अगर किसी व्यक्ति की क्रिया शक्ति कमजोर है या उसके साउथ साउथ ईस्ट में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं दोष दिखते हैं आपको, जैसे कि हो गया वॉशिंग मशीन आ गई, या WC हो गया, या मेन होल हो गया, या सेप्टिक टैंक हो गया, तो आप देखेंगे ऐसे घर के अंदर लेजीनेस बहुत होगी। ठीक है, व्यक्ति कार्य पे जाएगा, इट्स ओके करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो उसको भी अपन को देखना है। अभी आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब वापस से द्वार पे आ जाते हैं। द्वार पर ये, ठीक है। अब हमने और देखा तो W6 W7 का भी द्वार दिख गया यहाँ पे। W6 W7 का द्वार क्या देता है बताइए आप लोग। कौन बताएगा? प्रीति, बब्बर शेर, रेडी हो? कितनी गई? हाँ, 10 पुत्र। सर एल्कोहलिक बनाता है सर। एडिक्टेड बना देता एडिक्टिव बनाता है। एल्कोहलिक सर डिप्रेशन भी तो रहेगा ना बंदे को। डिप्रेशन होगा तो एल्कोहलिक हो जाएगा वो। तो ये कॉम्बिनेशन बन जरूरी जाएगा। है। हाँ सर, जनरली ऐसे होता है ना, बंदा पहले डिप्रेशन में जाता है, फिर उसको सबसाइड करने के लिए एल्कोहलिक होता है, या एल्कोहलिक है तो वो तब भी डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये कोरिलेट करती चीजें आपस में। अच्छा, W6 का द्वार, W7 का द्वार। जी सर, W6 तो मेंटल डिप्रेशन देगा उसको, और 7 जो है वो अल्कोहलिक बनाता है, और जनरल जो बेसिक हैप्पीनेस होती है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। अभी आप देखें कि व्यक्ति डिप्रेशन में है कि नहीं है, ये तो उससे बहुत डिटेल में बात करके पता चलता है। डिप्रेशन वाली बात तो कहीं से मुझे लगी नहीं, लेकिन हाँ एडिक्शन वाली बात मुझे लगी। हालांकि उस व्यक्ति ने मुझसे ये बात करी नहीं, पर मुझे मालूम है कि उस व्यक्ति को किसी चीज की एडिक्शन है। तो जो एडिक्शन वाला पार्ट है उसको हम ब्लॉक करेंगे। कौन से मेटल से करेंगे बच्चा लोग? कौन बताएगा? अपेक्षा बताएगी। वेरी गुड, बता बेटा। आयरन। आयरन से। इसके अंदर हम बल्लू की भी राय ले लेते हैं। बता बल्लू। सर आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप से, ठीक है, वेरी नाइस। आगे चलें बच्चे लोग, चलिए आगे। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूट है कृपया करके म्यूट कीजिए। N2 N3 का द्वार क्या देता है? हमने यहाँ देखा है N2 N3 का द्वार क्या देता है। N2 N3 का द्वार बताएं, कौन बताएगा? अभी मैं पूछता हूँ, रुको। अर्पित बता बेटा। N2 बता दे, N3 तो सबको पता है। N2 बोल रहा है कि उनको ऐसे डर लगता है कि कोई वो लोग उनके दुश्मन बने पड़े हैं, और उनको ऐसा लगता है कि पीपल आर जेलस ऑफ देम, ये उनको लगता है। ठीक, और कोई व्यक्ति N2 वाले? N2 रेखा गर्ग बताएं, N2 प्लीज। सर उन्हें लगता है कि दूसरे उनसे जेलस करते हैं। ऐसा फील होता है जैसे कि लोग हमारे दुश्मन हैं, पर ऐसी तो कोई बात उन्होंने करी नहीं, है ना। तो इस चीज को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ दो। जब दुश्मनी होगी तब की तब देखेंगे, जब लगेगा कि लोग जेलस फील कर रहे हैं, है ना। ठीक है, डन। आगे चलते हैं, चलो। अब अपने ने यहाँ देखा कि यहाँ पे N8 का द्वार भी है। N8 वाला भी कोई फीचर नहीं है इसके अंदर, है कोई? है? अरे बताओ बल्लू। सर N8 आपने बताया था जो लिस्ट में हाई बैलेंस दिया हुआ है वो पॉवर्टी का है एक्चुअल में। पॉवर्टी देता है वो, थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट है, ये सबको मैंने बता रखा है, पर पॉवर्टी वाली कोई बात ही नहीं बेटा, ऐसी कोई गरीबी थोड़ी है। ओके सर। हाँ ठीक है। E5 E6 क्या देता है?
कौन बताएगा? जाग रहा है? जाग रहे हो बच्चों? हाँ, E5 क्या देता है? हाँ सर। हाँ, E5 क्या देता है? सर एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर बनाता है पर्सन को। अच्छा, और E6? सर लाइक नॉन कमिटमेंट होते हैं एंड अनरिलायबल होते हैं रेसिडेंट्स, जिस पे रिलाय नहीं कर सकते, कमिटमेंट नहीं होती उनकी प्रॉपर। अब ऐसा तो कोई अपने पास सिम्टम आया नहीं है। अब एग्रेसिवनेस का कोई मुझसे थोड़ी कहेगा कि सर हम बहुत गुस्से वाले हैं। ये तो व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करने के बाद उसके व्यवहार का पता चलता है कि वो एग्रेसिव है कि नहीं है ना? तो 20-30 मिनट की बात में क्या तुम्हें समझ में आएगा? पर मुझे लगता है उपचार करना चाहिए। पर जब तक व्यक्ति अपनी वाणी से ही नहीं ये बात बोलेगा कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, नहीं करना। तुम्हें जो मर्जी लगता हो, उपचार नहीं करना। क्लियर हुआ सबको? चले आगे चले। अब हमने सारे द्वार देख लिए। अब तुम्हें पता चल गया कि पहले सबसे पहले क्या करना है, अपने को एंट्रेंसेस को मैप करके सिम्टम के साथ मैच करना है, और अगर कोई पीड़ा दे रहा हो द्वार तो उसको ट्रीट करना है। मेटल स्ट्रिप से करें तो अति उत्तम है, नहीं तो कलर यूज करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपने ने इसके मर्मा वर्किंग करनी है। हाँ, मर्म स्थान। तो मर्म स्थान की वर्किंग के लिए आप क्या करेंगे? अरे अरे, अरे, अरे ये क्या चक्कर है, तो बताओ। हाँ, ये रहा। आप मर्म स्थान की वर्किंग के लिए सबसे उचित है कि नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लें, और साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक पूरी लाइन ड्रॉ कर लें। ये एक पाथवे बना लें। बेस्ट तो ये है कि इस पाथवे पे आप चलें, यानी कि इस एक्सिस पे आप चलें, और इसके 1.5 फीट से 2 फीट के आगे पीछे दीवारों पे जो कीले लगी हुई हैं, जो क्रैक्स हैं, जो भी आप देखें कोई हैवी चीज आ रही है, उसको आप एनालाइज करें और उनकी जो पीड़ा है उससे रिलेट करें, जो हेल्थ इश्यूज हैं उससे रिलेट करें। अगर कहीं कोई पाया आ रहा है, मरम के ऊपर कुछ आ रहा है, तो उसको थोड़ा आगे पीछे करा दें। अगर हम इसकी एग्जैक्ट डिटेलिंग करते हैं मरम की, तो ये इसके मरम पॉइंट्स निकल के आए हैं, और आप देखेंगे कि मरम में इसका साउथ वेस्ट में एक मरम है, दीवार है यहाँ पे। साउथ ईस्ट के एक्सिस पे एक मरम है, नॉर्थ ईस्ट पे एक मरम है। तो ये आपने देखा कि ये वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ एक मरम है, वेस्ट की तरफ। तो मेजर तो साउथ वेस्ट का जो मरम है ये दूषित है, और नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है अपने को? मरम का ट्रीटमेंट क्या करना है? एरोमा ऑयल्स लिखे हुए हैं, उनका इस्तेमाल करें। दीवार तो हट नहीं सकती अब, तो जो आ गया सो आ गया, दीवार आ गई है मरमा के ऊपर, मरम हिट हो गया है। या तो आप एरोमा ऑयल का यूज करें, जहाँ मरम है वहाँ वो एरोमा थेरेपी से आप उसको ठीक करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस दिशा का मरम है उस दिशा का एक मंत्र है, उस मंत्र का आप उपयोग करें, उसको दीवार पे लगाएं, और साथ में एरोमा थेरेपी के माध्यम से आप इसको ठीक करें। क्लियर है? अगर कोई हैवी पाया होता है, जैसे कि बेड का पाया हो गया, कुछ आ रहा है, मरम आ रहा है उसके ऊपर, तो आप उसको थोड़ा आगे पीछे जरूर करें। थोड़ा सा भी कर देंगे, करीब करीब आप समझे एक पाम जितना भी आगे पीछे कर देंगे, तो भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने मरमा की वर्किंग कर ली, इसकी तो मरमा देख लिया हमने। अब उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। एंटर हुए, एंटर होते ही हमने सबसे पहले जो देखा यहाँ पे, वो हाई लो वाला बैलेंस तुम कर लेना, वो पट्टियां वट्टियां लगा के, वो बहुत आसान है। ठीक है ना? अगर एनर्जी हाई है तो तुम चाइल्ड कलर को यूज कर लेना,
है ना, नीचे ये स्कर्टिंग पे पट्टी लगाकर, या वो चाइल्ड कलर वहां थोड़ा सा एनहेंस करवा लेना, चल जाएगा। और अगर लो है तो पेरेंट कलर को इस्तेमाल कर लेना, तो एनर्जी जो है वहां पे इम्प्रोवाइज हो जाएगी। मेन ढूंढ लेते हैं। एंट्री हमने ट्रीट कर ली। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे WC है ना। WC कहाँ पे आ रहा है? साउथ ईस्ट में एक WC आ रहा है, साउथ ईस्ट में आ रहे हैं WC है। तो अपन इसको ट्रीट करेंगे। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये 3 WC, इनको कॉपर स्ट्रिप से अपन ट्रीट करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? हाँ, ये वाला WC, ये यहाँ पे साउथ वेस्ट में आप देखेंगे, ये WC नहीं है, ये एक जिसे कहते हैं ना, वो जाली सी लगी होती है, पानी वगैरह बाथरूम में चला जाता है जिससे होल है। तो इसको भी आप ट्रीट करेंगे ब्रास की स्ट्रिप से। क्यों करेंगे? साउथ वेस्ट में इस प्रकार के जो होल होते हैं वो स्टेबिलिटी का इशू दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा साउथ वेस्ट के अंदर इनका लॉन्ड्री बैग है और मिरर है, तो हम मिरर और लॉन्ड्री बैग दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी गंदे कपड़े हैं उनको बोलेंगे यहाँ से आप हटाएं। हाँ। और मिरर को हम ट्रीट करेंगे क्योंकि रिलेशनशिप का इशू है, लेट मैरिज का भी इशू है, और वहां पे मिरर है। तो मिरर को हमने क्या कहा? तत्व के अनुसार ये जल तत्व है। तो यहाँ पे गोल्डन टेप लगवाएंगे मिरर के चारों तरफ। गोल्डन टेप नहीं लगाना चाहते, कोई अपना इंटीरियर खराब हो जाएगा, तो आप येलो कलर की जो LED स्ट्रिप्स आती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मिरर के पीछे लगा के, ताकि वो जो येलो एनर्जी है वो उसको कवर कर ले, उसके जल तत्व को ब्लॉक कर दे। ठीक है, ये हमने देखा है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या है देख लेते हैं, रुको। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे WNW में ये पेरेंट रूम लिखा है, ये सो रहे हैं। तो यहाँ उनको कहेंगे कि नहीं सोना है, एड्रेस थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ करें। है? उसके बाद आप और आगे जाएंगे NNW की तरफ। तो यहाँ आपने देखा नॉर्थ वेस्ट में प्लांट्स भी पड़े हैं, ग्रीन प्लांट्स। और नॉर्थ वेस्ट का जो आप देखेंगे जो एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट है। और प्लांट्स जो हो गए वो हो गए अपना एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट का आपस में विरोध है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स में। तो यहाँ तत्व जो है, नॉर्थ वेस्ट का जो तत्व है वो दूषित हो गया। तो अपन इसका शुद्धिकरण करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ से जितने प्लांट्स हैं उनको हटवा के NNW में करवा दो, NNW में भी चल जाएगा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट से हटा दें ताकि यहाँ सपोर्ट का इशू नहीं रहे, चाहे वो व्यापारिक तंत्र हो उसमें और चाहे वो पर्सनल लाइफ हो उसके अंदर। तो इन्होंने ये भी बताया मुझे कि मेरे जो ब्रदर हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। साउथ वेस्ट डिस्टर्ब, साउथ ईस्ट डिस्टर्ब, WC है, कुछ ऑस्पिशियस नहीं हो रहा है, क्रिया शक्ति कमजोर है, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कहीं कोई रिश्ते की बात या बिजनेस की बात भी हो रही होगी तो प्रेजेंटेशन कमजोर हो रही, वो बात नहीं आ रही होगी कि तुम जाओ और लोग कहें वाह, क्योंकि फायर जब डिस्टर्ब हो जाती है तो वाव फैक्टर चला जाता है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे हम इसको रिलोकेट करवाएंगे। साउथ ईस्ट में एक रेड बल्ब भी लगवाएंगे, उनसे कहेंगे ताकि वो जो ऑस्पिशियस लाइट है, वो जो ऑस्पिशियस फायर है, उसे हम इंड्यूस करें, चाहे आर्टिफिशियल फॉर्म में ही सही। अब आगे चलते हैं, यहाँ से हम थोड़ा और आगे आएंगे NNW की तरफ, तो अपने को कुछ ऐसा मेजर नहीं दिख रहा है। नॉर्थ में भी कुछ ऐसा मेजर नहीं है। हाँ है, वॉशिंग मशीन है। तो उन्होंने क्या कहा? अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है। पहले सब ठीक था, जब से इस घर में आए हैं अपॉर्चुनिटीज का इशू शुरू हो गया है। तो कहेंगे इसको रिलोकेट करें, इसको हटाएं। 3 दिशाएं हैं अपने पास। उत्तम तो ESC है, ESC में जगह दिखेगी तो वहां करेंगे, नहीं दिखेगी तो अपन इसको WNW की तरफ करेंगे, है ना। और
दोनों में से भी किसी जगह नहीं कर सकते हैं लेट्स से, तो अपन इसकी वॉशिंग मशीन को अपलिफ्ट करवाएंगे, स्टैंड पे लगवाएंगे। कौन सा स्टैंड यूज करेंगे यहाँ पे? यहाँ कोई आप प्लास्टिक का या जो भी फाइबर का स्टैंड है उसको यूज करें, बट कलर शुड बी ब्लू और ब्लैक, ठीक है। और मशीन के ऊपर इनको कहेंगे एक अच्छा सा कपड़ा डाल के रखें, ब्लू, ब्लैक, ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का, क्रीम कलर का। और जो मशीन का डिस्पोजल पाइप है जिसमें से उसका वाटर ड्रेन होता है, वहां पे एल्यूमिनियम की पत्ती लगाकर उसे ब्लॉक करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। एनएनई में हेल्थ का मेजर इशू, इन्होंने सबसे पहले हेल्थ ही बोला कि अपना हेल्थ का बहुत मेजर इशू है। तो क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। एनएनई में झाड़ू रखा है, क्लीनिंग है, और वॉशिंग मशीन का भी पार्ट एनएनई में आ रहा है कुछ, हाँ कुछ पार्ट वॉशिंग मशीन का भी एनएनई में आ रहा है। तो साफ सफाई का जितना सामान है वो इन्होंने एनएनई में रखा हुआ है। और एनएनई की जो दिशा है वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी की दिशा है। तो अपने को ये समझते में आ गया कि एनएनई कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड है ना। तो अपन यहाँ से इसको, एक तो एनर्जी लो है उसको एनहेंस करेंगे, हेलिक्स का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पिरामिड का इस्तेमाल करेंगे एनएनई में, कीलक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी को एनहेंस करने के लिए। और साथ में एक ब्लू कलर का बल्ब लगवाएंगे यहाँ पे जो 24/7 ऑन रहेगा। क्लियर हुआ सबको कैसे करना है ये? हाँ? उसके बाद हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में इनके माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, और मैंने आपसे जब अपन पीछे वर्किंग कर रहे थे तो कहा था मुझे लगता है इनको एग्रेशन का इशू हो। कोई 20 मिनट की 30 मिनट की वार्तालाप में अपने से कहेगा नहीं अपने हाइपर हो जाते हैं सर, ऐसा कोई भी नहीं कहता है। सब कहते हैं अपन ठीक है और सामने वाला ही बेकार है ना। और यहाँ पे माइक्रोवेव भी है और साथ में 2 सिलेंडर भी पड़े हैं जो कि फायर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ? तो इनको हम यहाँ से रीलोकेट करवाएंगे। अगर नहीं भी हो सकता है लेट्स से रीलोकेट, पुट इट दिस वे कि नहीं हो सकता है, तो माइक्रोवेव के नीचे अपन एक ब्लू कलर का मैट बिछवाएंगे, है ना। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो माइक्रोवेव को अपलिफ्ट करवाएंगे, एक चौकी टाइप जो चौकी होती है उस प्रकार से कोई अपन स्टैंड बनवाएंगे और माइक्रोवेव को उसके ऊपर रखवाया जाएगा। चौकी कौन सी होनी चाहिए? चौकी वुड की होनी चाहिए, क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व के बीच में वनस्पति है और वुड की चौकी इसको बैलेंस कर देगी। क्लियर हुआ? हाँ। और उसके बाद जो सिलेंडर हैं उनका भी हम यही ट्रीटमेंट करेंगे, उन्हें ऊपर अपन अपलिफ्ट करेंगे, हाँ? अब आगे चलते हैं। यहाँ हमने देखा कि ईस्ट में मिरर है, ईस्ट ऑलरेडी एक्सटेंडेड है और मिरर भी है यहाँ, तो ये और इसको एक्सटेंड कर रहा होगा। तो यानी कि कनेक्शंस तो खूब बन रहे होंगे, लेकिन उससे अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि नॉर्थ में अपने ने देखा कि दोष है, तो उसको अपन बैलेंस करेंगे जो भी तरीका है उससे। डन हो गया, सारा कवर कर लिया हम लोगों ने। इनकी जो स्लीपिंग है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट में, विच इज ओके। यहाँ पे सेफ वगैरह पड़ी है, डेली कैश पड़ा है, ये सब ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। जो मेन था वो यही था और यही उपचार अपन उनको कहेंगे कि आप ये करें। क्लियर हुआ सबको कैसे करनी है वर्किंग केस स्टडी? हाँ, इजी है। आपने एक एक चीज को डिटेल में देखना है, अच्छे से आप काम करें और एफआईआर को हमेशा अपने दिमाग में बिठाकर रखें। उसकी क्या एफआईआर है वो शीट आपके पास होनी चाहिए, उसके पॉइंटर आपके पास बनने चाहिए ऑलरेडी, और दिशा अनुसार आप उसको मैच करें। पहले तो जब व्यक्ति एफआईआर बताता है उसकी एफआईआर में ही आप ऊपर सर्कल करके लिख लें कि वो कौन सी दिशाओं की बात कर रहा है। जैसे ही उसने कहा हेल्थ इश्यूज मतलब नॉर्थ ईस्ट, कॉन्स्टिपेशन या तो ब्रह्म स्थान होगा या साउथ वेस्ट में कोई पीड़ा दे रहा होगा। ज्यादा हैवी हो जाए साउथ वेस्ट तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कई लोग साउथ वेस्ट उठवा देते हैं, पर ज्यादा उठ जाए तो भी दिक्कत हो जाती है, इसका ध्यान रखें, है ना। यानी कि ज्यादा हैवी नहीं करना, हर चीज बैलेंस्ड फॉर्म में ही सही है। जितना भी शास्त्र है, द कंप्लीट थ्योरी इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ लिविंग बैलेंस्ड
लाइफ एंड हैप्पी लाइफ ऑफ कोर्स। तो इसका ध्यान रखना है, अपने को हर एक चीज को बैलेंस करना है। तत्व दूषित हो जाते हैं तो तत्व को शुद्ध करना है। एनर्जी कम है तो वहां पे आप हेलिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीलक का कर सकते हैं, दंड इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि किसी दिशा में आपने सब कुछ फिट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप अष्ट दिक्पाल के जो दंड है उसका इस्तेमाल कीजिए, यूज देम, है ना, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। एलईडी बल्ब लगाएं ताकि उस बल्ब की रोशनी से जो वहां अंधकार है वो मिटे। तो 24 घंटे ऑन रहना चाहिए। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको बोलें कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन होने वाले हैं वो नॉर्थ में रखे जाएं, पर रखने से पहले उस पूरे के पूरे जो स्पेस है उसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अपन सीधा सीधा कॉपी पेंसिल रख लें किसी दिशा में और कहीं बच्चा अव्वल नंबर पे आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। जो प्लेटफॉर्म है उसकी पढ़ाई का, उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जब अपन बात करते हैं कि देवताओं को अपन ने स्थापित करना है, तो देवता तो वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां देवलोक का निर्माण होता है। और किसी भी देवलोक का निर्माण पंच तत्वों, पंच महाभूतों के संतुलन से ही होता है, इसका ध्यान रखिए। अन्यथा कैसा लगेगा, मूर्ति हो आपके सामने और उसका राइट पाया टूटा हुआ हो और वो ऐसे टिल्ट हो जाए, आप पूजा भी नहीं करते हो, ऐसी मूर्ति की उठा के कहते हो खंडित हो गई है और जल प्रवाह कर देते हैं। तो जब एक मूर्ति इम्बैलेंस फॉर्म में होती है और आप उसको पूजते नहीं हो, तो ये तो पंच महाभूत हैं, ये तत्व हैं, जब ये इम्बैलेंस होंगे तो जीवन में क्या हो रहा होगा सोचो। हाँ? तो अपने को हर एक चीज को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें। जैसा मैं ऑलवेज कहता हूँ, ये पूरी की पूरी विधा करते की है, प्रैक्टिस की है। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, है ना। आपकी दृष्टा बहुत सटीक होनी चाहिए, बहुत शार्प होनी चाहिए। आपको अच्छे से देखते आना चाहिए कि दोष क्या है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप किसी के घर पे कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, यू मस्ट मेक श्योर कि आपका चित्त शांत हो, उथल पुथल ना हो, है ना। ऐसा ना हो कि आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो और जस्ट बिकॉज कि आपने कमिटमेंट कर दी है, आपको जाना ही जाना है वर्किंग करने। इट्स ओके, आज नहीं कल चले जाना, आफत थोड़ी आ जाएगी। 4-5 घंटे की देर भली है, ये ध्यान रखना कि तुम बस खाना पूर्ति करने जाओ। और अगर कहीं ऐसे अशांत चित्त में चले भी जाओ किसी के घर, तो थोड़ा समय ले लेना अपने आप को काम डाउन करने। कभी ऐसी कोई मजबूरी आ भी जाए तुम्हारी, तो वहां जाके थोड़ा आराम से बैठना, एक गिलास पानी पीना, कुछ 10-15 कुंडलियां देख लेना, थोड़ा चित्त शांत हो जाएगा, फोकस हो जाओगे ना, है ना। और कुंडली के पैसे नहीं लेना देखने के, है ना? हर चीज के थोड़ी पैसे होते हैं। और कई बार तो बिना कुंडली देखे ही कुछ करते रहना, कुछ 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 कुछ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। जो लोग केस स्टडी ग्रुप में हैं, उन लोगों की आज मुझे लगता है फाइनल केस स्टडी है। इसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट्स दे दिए जाएंगे और बीच बीच में इसी प्रकार से आपको निमंत्रण मिलता रहेगा सेशंस अटेंड करने का। और आप लोग आए, जैसे ही कोई केस स्टडी होती है उसको जरूर अटेंड करें। ऐसा नहीं सोचें कि अब अपन देवता कोर्स कर रहे हैं या एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं या न्यूमरो वास्तु कर रहे हैं या अपन ग्रैंड मास्टर कर रहे हैं या आचार्य कोर्स कर रहे हैं, तो अपने को अब कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, सर पढ़ाएंगे, है ना। ऐसा कभी भी अपने मन में विचार नहीं लाना। जब भी केस स्टडी हो आप लोग, है ना, आप लोग केस स्टडीज जरूर अटेंड करें। जितनी केस स्टडीज कर लोगे उतना आपके लिए कम है, ये ध्यान रखना। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है, उस दिन समझ लेना कि वाटर लेवल जो है एजुकेशन का वो डाउन होता जाए। कभी जीवन में नहीं सोचना कि सब आ गया है। निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर अपने आप को अपग्रेड करते रहना, निरंतर अभ्यास करते रहना और अपने जिसे कहते हैं आचरण को संतुलित रखना।
एग्रेसिव नहीं होना। अपने को दिखता है ना ग्रुप में कई लोग लिखते हैं आज लिंक मिलेगा या नहीं, आज लिंक मिलेगा या नहीं, नहीं मिलेगा। तुम क्या सीख रहे हो? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल सीख रहे हो? तुम एक शास्त्र सीख रहे हो जो कि वैदिक है, और उसका पहला लेसन ही यही है कि तुम में पेशेंस होनी चाहिए, और जिसमें नहीं है उसमें आ गई है, ये भी बता देता। हंस लो हरलीन, हंस लो। और भी बहुत सारे हैं, ये निधि, हरलीन, ये सब बच्चे, सर सर्टिफिकेट कब मिलेगा, सर्टिफिकेट कब मिलेगा, सर्टिफिकेट कब मिलेगा। 2 महीने वेट कराया। सर्टिफिकेट कैन नॉट बी योर एक्नॉलेजमेंट। वो खाना पूर्ति है, वो सिर्फ एक दीवार पे लगाने की चीज है मेरे लिए, मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं है। कोई क्लाइंट तुमसे ये नहीं कहता है कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा तजुर्बा, ठीक है, एक जिसे कहते हैं अचीवमेंट का अपने को खुशी तो होती है कि अपने को शील्ड मिल रहा है, सर्टिफिकेट, वो एक चीज अलग है। दैट इज फॉर योर ओन पर्सनल रिकॉर्ड्स, बट क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं। क्लाइंट को तुम्हारे नॉलेज से लेना देना है, तुम्हारी काबिलियत से लेना देना है, तुम्हारे तजुर्बे से लेना देना है ना? ऐसा है ना? अभी क्या है, स्टार्ट करो अपनी कंसल्टेशन। कई लोगों ने शुरू भी कर दी है, कई लोग अच्छा कर भी रहे हैं, बट कुछ भी ले दे के शुरू करो, घुस जाओ फील्ड में एक बार, है ना? फिर धीरे 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 जैसे जैसे आप वास्तु के उपचार करेंगे, रेमेडीज लगाएंगे, लोगों को रिजल्ट आएंगे। जब उन्हें रिजल्ट आएंगे तो आपके अंदर एक अद्भुत कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, वो वाव फैक्टर आ जाएगा आपके अंदर। वाव, शुरू में ऐसा लगेगा तुक्के मार रहे हो, तुम्हें ही लगेगा अरे अपने करके तो आए हैं, हो सकता है कोई तुक्का लग गया हो, उसकी किस्मत होगी। धीरे 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 तुम्हें अपने शास्त्र पे, अपनी विद्या पे, अपने ऊपर ट्रस्ट, बिलीव इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसके बाद जैसे ही किसी की वाणी से प्रॉब्लम निकलेंगी, जैसे ही किसी की वाणी से प्रॉब्लम निकलेगी, तुम्हारी वाणी से उपचार निकलेगा, फिर पैसा पूसा सब साइड पे हो जाता है, फिर मनी फैक्टर साइड लाइन हो जाता है ना? फिर कोई कहता है अपने पास ये प्रॉब्लम है, तुम तुरंत से उसको, डायबिटीज है तुझे, परेशान, कोई बीपी, डायबिटीज, कोई शुगर, बेटा कोई प्रॉब्लम, ऐसी हेल्थ इश्यूज तो नहीं है? सर मेरे एक बहुत रेयर बीमारी है इंडिया के अंदर, इंडिया क्या वर्ल्ड में ही, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। ओहो। तो मेरे वो वाली चीज है, हालांकि मतलब अब काफी क्योर है, तो वो है, मतलब ऐसा कोई बीपी शुगर वगैरह वो सब नहीं है। मगर मेरा क्या है, मैं सुबह से मतलब ऑफिस का काम कर रहा था और फिर मैं इस कोर्स में आ गया, तो मैंने थोड़ी कॉफी ले ली थी, दैट्स इट। पी ले बेटा, आराम से पी ले, कुछ खा भी ले, ठीक है, एग्जम्प्टेड। तो अपनी हेल्थ देख पहले। कई लोगों को कुछ भी नहीं होता है फिर भी आराम से ब्रेड पकौड़े खा रहे होते हैं, वहां थोड़ी पीड़ा होती है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट, दैट इज ओके। तो कई अंगड़ाइयां ले रहे होते हैं, जैसे अपन योगा की क्लास करा रहे हो, पहले आप अपने हाथ पैर खोल लें, गर्दन को ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, हाँ, ठीक है। वो देखो अविनाश कर रहे हैं, करते रहो बच्चों ऐसे ही, ठीक है। आप लोगों को सर्टिफिकेट्स, जिनके जो लोग केस स्टडी सेशन, जिन लोगों का जो लोग केस स्टडी ग्रुप में हैं, उनके सर्टिफिकेट्स आज रिलीज पक्का से हो जाएंगे, ठीक है, मेल में आ जाएगा। मुझे फोटो जरूर भेजना ग्रुप पे कि तुमने क्या किया उसका, ठीक है, क्या किया, फ्रेम करके दीवार पे लगाया, एक अपनी फोटो जरूर भेजना मेरी यादगार के लिए।
तुम्हारी तो पता नहीं, पर मुझे याद रहेगा कि मैंने इन बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, तो एक अपनी फोटो ऐसे हाथ में सर्टिफिकेट लिए अपने परिवार के साथ हंसते हुए। हंसना आता है या भूल गए हो? सिखाऊं वो भी, कैसे करना है मालूम है? हाँ, जैसा ऐसे सर्टिफिकेट है, इसको समझें, ऐसे समझिए। ये सर्टिफिकेट है, आपने इसे ऐसे पकड़ना है और क्या करना है? क्या करना है? सर्टिफिकेट पढ़ के है, ठीक है, थोड़ा करा लेना क्लीनिंग, इट्स ओके, डजंट मैटर। पर आप ऐसे ही फोटो भेजना मुझे, ठीक है निधि? ऐसे सर्टिफिकेट पकड़ना है। मैंने अमेरिकन मूवीज में बहुत देखे हैं, ऐसे खड़े होते हैं वो सर्टिफिकेट पकड़ के, आगे कोई नंबर लिखा होता है, मालूम नहीं वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है, पर अपने वाले में पूरा वन वर्ल्ड वास्तु सर्टिफाइड कि आप लोगों ने अफोर्डेबल लर्निंग प्रोग्राम में वास्तु एक्सपर्ट का कोर्स सक्सेसफुली कर लिया है। नीचे मेरे और ईशा जी के साइन भी होते हैं, ऑथेंटिक है, ठीक है, जेन्युइन, बिल्कुल मोहर के साथ ऐसे। लगे कि आप खुश हो 2 महीने बाद, मतलब आपने इतना तप किया है। सबसे बड़ा तप क्या है? पेशेंस। शास्त्र तो आप सीख लिए, कितने सेशन किए होंगे? तुमने कितने सेशन किए हैं ये ऑनलाइन संडे वाले? कितनी बारी आए हो हरलीन बेटा? सच्ची सच्ची, ऐसे झूठी झूठी नहीं। सब 5 5 सेशन, ठीक है। और कौन है केस स्टडी सेशन में, केस स्टडी ग्रुप में? तूने कितने किए हैं नवीन, नरेश? 8 सर। 8 बेटा, आगे भी बढ़ो, बिल्कुल ही हद किए हो। हाँ। और कौन है? हाँ तू बता विवेक, तूने कितने सेशन मेरे अटेंड किए हैं? विवेक पटेल। सर मैं तो सर शुरुआत हुई थी तभी से मैंने अटेंड किए, मुझे खुद याद नहीं कितने किए। फिर भी कोई अंदाजन 20-25? 12 से तो ऊपर होंगे सर। बस ठीक है, तू तो आगे बढ़ भी गया है, ठीक है। और कौन है? किसी ने 12, किसी ने 4, किसी ने 5। निधि कितने सेशन अटेंड किए हैं बेटा? म्यूट पे हो बच्चे। सर अराउंड 7-8 इसी के आसपास। बहुत अच्छे से। और भी कोई है? अमरनाथ किधर है? ये अमरनाथ ढूंढना पड़ेगा मुझे। क्या हुआ है एंड्रेस? हाँ अमरनाथ, तुमने कितने किए हैं बेटा? मेरे भी 10+ हुए सर। क्या बात है बेटा, वेरी नाइस। अर्पित तेरे कितने हुए हैं? तू भी तो बहुत पुराना है यार। सर 5-6 के आसपास बैठा होगा। बैठा होगा, बैठा, ठीक, ठीक है, बहुत अच्छे से। देखो करते रहो सेशन अटेंड। मेरी कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है कि रॉ मटेरियल उसमें से चला जाएगा, तुम लोग आ जाओगे तो, है ना? तुम आते हो, पढ़ते हो, मुझे भी अच्छा लगता है। सीख तो रहे हो, कम से कम आ तो रहे हो। कई तो ऐसे हैं आए हैं सर्टिफिकेट लिए गायब, कई तो बिना सर्टिफिकेट लिए ही गायब, बस मटेरियल लिया और चले गए। वो भी हैरान है कि क्या वाकई ही किसों में इतना सामान मिल सकता है ना? उनको ऐसा लग रहा है वो एक दुकान पे गए हैं मेले की, वो छल्ला फेंकते हैं ना, उनका छल्ला सीधा बारबी डॉल के गले में गया है, महंगी वाली डॉल। 10 रुपए का छल्ला नहीं था, 21,000 की डॉल ले गए घर। ऐसी फीलिंग आ रही है हमें। पर जब कुछ नहीं होगा, मटेरियल लेके कुछ नहीं होगा जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना? मटेरियल तो खूब है, आज इंटरनेट पे सर्च करो वास्तुशास्त्र, इतने बड़े बड़े आर्टिकल आ जाते हैं, बड़े बड़े हो के, बड़े बड़े लोगों के आर्टिकल हैं।
अपने तो गिनती के 2-4 बड़े बड़े लोगों को ही जानते हैं, कई बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे हैं इनके नाम भी नहीं है फिर भी आर्टिकल है। आर्टिकल आसान होता है, पैसा दो और आर्टिकल छपवा लो। न्यूज़पेपर वाले, है ना, किसी के मरने की भी खबर नहीं छापते बिना पैसा लिए। यहाँ तो तुम्हारी वाहवाही की जा रही है, तो पेड प्रमोशन तो बेटा जितनी मर्जी करते रहो, पर मजा तो तब है जब तुम पैसा ना दो और फिर तुम्हारे को एक निमंत्रण आए और कहा जाए कि आप इस सभा को संबोधित करने आए। फिर मजेदार बात। और भी मजेदार बात तो ये है कि तुम्हें पैसे दे के बुला लिया जाए। इससे बढ़िया बात क्या होगी? देख रहे हो, हाथ ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं, है ना। सबका यही हाल है बेटा। किसी ने लिखा है सर आई एम डूइंग दिस फॉर हॉबी। मैंने पढ़ा था पहले आई एम डूइंग दिस फॉर हॉबी, बाद में देखा लिखा हॉबी। आईसाइट थोड़ी वीक है तो ठीक है। सर आपके सामने आते ही क्या हो गया भाई? क्या कह रहा है विवेक? इंग्लिश में कुछ लिखा बड़ा सा वर्ड, तू बता क्या कह रहा था? सर वो मैथ्स में राइज हो जाते हैं सर, वो हिंदी में कोई वर्ड नहीं मिला उसके लिए, इसीलिए। बल्लू बताएगा ना, अपने पास है ना यहाँ पे डिक्शनरी है इंग्लिश टू हिंदी। सर वो हाँ मतलब वशीकरण वो एक का है, सम्मोहित हो जाना सर। सम्मोहित हो जाते हैं। नहीं, सम्मोहित हो जाना सर। ओह मतलब सर जैसे साहब आप सामने आते ना तो सेशन छोड़ने का मन नहीं करता सर। ये चीज है, आपकी आवाज जैसे कान में जाती है ना सर, तो 3-4 घंटे भी पता नहीं चलता सर कभी। बेटा कोई बीमारी होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो और क्या नहीं कह नहीं सर, ये बात फैक्ट है सर। नहीं नहीं, सही बात है सर। ये मैं कई जगह मैंने सेशन अटेंड किए, पर जब सर आपके सामने आते और आपकी आवाज सुनते हैं ना सर, तो है सर, थोड़ा इफेक्ट है सर। ये गुरुदेव की कृपा है, तुम्हें ये बता। नहीं तो अपन भी बेसुरे ही थे पहले। बिल्कुल सच बता रहा हूँ तुमसे, ये बिना गुरु कृपा के नहीं होता है ना। तो ये गुरुदेव ने बड़ी कृपा करी है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, मैं ऐसा समझता हूँ, है ना। नहीं तो बस क्या ही बताऊं तुम्हें, ना ही पूछो तो अच्छा है। पर अभी आनंद है, अभी तो अपन गुरुकुल बना रहे हैं, पता है सब लोगों को। जमीन ले ली है गुरुकुल के लिए, है पुष्कर में। देखो मजे की बात है, सारी दुनिया वास्तु पढ़ा रही है, सारी दुनिया। लेकिन किसी को ऐसा बोध नहीं हुआ कि वास्तु का जो कोर है, जिसे सब लोग ब्रह्मा 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 करते हैं, कि कहीं कोई एक वास्तु का इंस्टीट्यूट या गुरुकुल अपन पुष्कर में ही खोल देंगे, जो ब्रह्मा जी की नगरी है। कोई श्राप ब्रह्मा जी को दिया था, तुम्हें थोड़ी, कि तुम वहां कुछ नहीं कर सकते हो। और ऐसा समझता हूं मैं कि गुरुदेव की बहुत कृपा है। जरूर कोई पुनर्जन्म का तप अधूरा होगा, जिसके करते पुष्कर जैसे महातीर्थ में अपन गुरुकुल बना रहे हैं। सब कुछ तो हो गया है, बोर्ड बोर्ड लग गए हैं, बस अब तो निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, पोस्ट दिवाली शुरू हो जाएगा। और 1 साल जाते पता ही नहीं चलता है। और सच बता रहा हूँ, ये कार्तिक और ये अमित मेरे साथ, और ये कहाँ है वो, आ गया वो अखिल, तू है चला गया? अखिल गया, डॉक्टर चला गया क्या? डॉक्टर अखिल सहयोगी। हम 3 लोग 4 लोग जो हैं, खूब अच्छे से वहां करीब करीब 1 महीने का समय हमने स्पेंड किया बिट एंड पीसेस में। और इसमें अपने करीब करीब
65-70 जमीनें अपने ने देखी वहाँ, उसमें से ये एक जमीन भूदेवी की कृपा से बिल्कुल वास्तु अनुसार अपने को मिली। और भी बहुत लोग मिले, खाली जमीन ही नहीं मिली, पग पग पर असुर मिले थे और मित्र भी मिले बहुत अच्छे, दोनों ही बातें हुई हैं। दिल्ली से पार्टी आई है, दिल्ली की पार्टी, पर ठीक है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छे से अपने को जैसा हम चाहते थे वैसे ही शरण दी है भूदेवी ने, है ना, बिल्कुल परफेक्ट। पर इन बच्चों को ये तो समझ में आ गया होगा कि लैंड सिलेक्शन कैसे करनी है, तो वह कोई मात नहीं दे सकता है लैंड सिलेक्शन में, ये बता देता हूँ। अगर तुमने इतना सा भी अपने इंटरेस्ट से मेरे साथ टाइम स्पेंड किया हो, 70 के करीब जमीनें देखना और उसमें से एक सिलेक्ट करना अपने आप में पारखी बना देता है इस विधान, है ना। ठीक है, अभी मैं ये जो वशीकरण का पाश है इसको यहीं ब्रेक करता हूँ। ठीक है, ये तुम्हें मैं लगता हूँ, मुझे लगता है मेरे गुरुदेव हैं, सच्ची बोल रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे हर क्षण ऐसा लगता है कि अगर मैं सेशन भी कर रहा हूँ तो गुरुदेव की कृपा हो रही है, गुरुदेव ही ज्ञान बरसा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। और कई बारी बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ कि अपने सेशंस को बाद में देखता हूँ तो खुद भी हैरान होता हूँ। जैसे अभी वो संडे का सेशन था, संडे के सेशन में वो जो त्रिशूल वाला कॉन्सेप्ट था, बिलीव मी, झूठ नहीं बोल रहा, अपनी गद्दी पे बैठा हूँ, कहीं से कहीं तक प्रिपेयर्ड नहीं था वो कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, लेकिन बस कुछ है जो कनेक्ट करता है। इसलिए अब मैंने यही सोचा है सबको म्यूट पे ही रखा करूंगा, क्योंकि तुम सब बीच बीच में भाजी मार देते हो, मेरे कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देते हो, कहते हो सर जी एक क्वेश्चन पूछे, तुम्हारा एक क्वेश्चन होता है मेरा पूरा फ्लो टूट जाता है। फिर मैं पूछता हूँ कहाँ थे। एक बच्चे ने तो शायद मेल भी लिखी थी, सर आपको भूलने की बीमारी तो नहीं है। थोड़े दिनों में कोई लिख देगा लगता है गजनी है, पर मामला गजनी जैसा ही है। सच बात तो ये है, याद है तो खूब है, नहीं तो सब भूले, है ना। और वो जो याद आता है, कार्तिक तुमने देखा मेरी बॉडी लैंग्वेज अभी, वो जो याद आता है? ये अपने कोई मित्र हैं पुष्कर में, वो ऐसे हाथ मार मार के बात करते हैं। वो जो याद आता है वो कैसे आता है ये भी नहीं पता, अपने गुरुदेव को धन्यवाद करते रहते हैं। आप ही करने वाले हो, आप ही करवाने वाले हो, आप ही केस स्टडीज उठवाते हो, आप ही उपचार कराते हो, है ना। अपने को बीच में ऐसे रखा हुआ है, लोग अपने को गुरुजी कहते हैं, अपने को हंसी आती है। कईयों को तो बोल देता हूँ बस करो यार, हो गया, कितना गुरुजी करोगे। जो करने वाला है, जिसने ये स्थान दिलाया है, जिसने ये स्थान दिया है, जिसने ये मान सम्मान बढ़ाया है, वो बाबा कोई और ही है ना। और मैं तुम्हें यही चाहता हूँ कि तुम बस उससे कनेक्ट हो जाना। जिस दिन उससे कनेक्ट हो जाओगे उस दिन मौज ही मौज है, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, फिर तो आंख बंद करना। अपने ने वहां एक अनुभव किया और वो ये था कि वहां पे कोई व्यक्ति पानी चेक करते हैं, वो मशीन लेके करते हैं, यानी कि वो कोई उनका वो टूल है वो लेके करते हैं। अपन सब लोग एक रात पहले मेडिटेशन करके उठे, कार्तिक की किताब में मैंने वो नक्शा बनाया जमीन का, और वहां एक बेल्ट बनाई पानी। और मैंने कार्तिक को कहा कि इसको अपने पास रखना, उस व्यक्ति को नहीं दिखाएंगे। वो व्यक्ति पूरा भ्रमण करके आए, और जब वो पूरा भ्रमण करके आए तो कहते जमीन में पानी नहीं है। फिर अपने ने उनको वो नक्शा दिखाया उसी जमीन का और कहा कि यहाँ भ्रमण करिए इस एरिया में, और बताएं पानी है कि नहीं। वो भ्रमण करके रुक गए, फिर वापस आए, कहते हैं नक्शा किसने बनाया है ये बताओ। मैंने कहा ये हमारे गुरु जी ने बनाया है, वो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने भेजा है।
बोले सच बोलूं तो बिल्कुल जैसे ये नक्शे के ऊपर बेल्ट बनी हुई है इस तरह से बनी हुई थी, बिल्कुल पानी की बेल्ट ऐसे ही है। लेकिन ये जो बेल्ट है ये करीब करीब 10-15 वर्ष पहले सक्सेसफुल थी। पानी तो अभी भी है लेकिन कम है। 10-15 वर्ष पहले ये पूरी एक बेल्ट जा रही है। तो सच बात तो ये है कि शुरू शुरू में लगता था कि कैसे होता है, अब लगता है होता है, 110% होता है। और अपने साथ हो रहा है तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तंत्र मिस्टिक है। और तुम्हें ये बता देता हूं कि हो भी नहीं और हर जा हो वो अलग कहा है ना। मिस्टिक है, इसको सीखने के लिए गुरुदेव की कृपा चाहिए। अगर उनकी कृपा हुई तो कोई व्यक्ति आधे घंटे में 1 घंटे में भी सीख सकता है, नहीं तो तुम जन्मों जन्मों तक लगे रहो, तुम्हें नहीं पल्ले पड़ेगा। नहीं तो मणि मिलेगी, मणि मणि। अपने साथ ये अमित गया है, एक वहां मकड़ेश्वर ककड़ेश्वर महादेव मंदिर है, तो वहां कोई बाबा जी हैं। अपन गए तो वो कहते आचार्य जी ध्यान में बैठो, देखो क्या दिखता है आपको यहाँ। अब अपने तो समझ में आ गया क्या हो रहा है। अमित जी भी बैठ गए, कार्तिक भी बैठ गया, ईशा जी भी बैठ गए ध्यान पे। मैं उठा और उठ के साइड पे खड़ा हो गया। मैंने देखा अमित हाथ ऐसे फैला के बैठा है। मैंने कहा कोई मुराद मांगता हो परमात्मा से, भोले बाबा से कुछ मांगता हो। तो उन्होंने कहा क्या दिखता है। मैं चुप, मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे व्यक्ति से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अमित जी कहते हैं महाराज मणि दिखती है। पूजा पाठ करने वाला आदमी, फक्कड़ फकीर, उसके सामने कह दिया मणि दिखती है, वो तो अंदर से लाल हो गया होगा गुस्से से। और मजे की बात यह है कि मामला यहां तक शांत नहीं हुआ। मैंने इसको इशारा किया, मैंने कहा उठो और चलो। ये आगे कहते हैं मणि लेकर ही जाएंगे। मुझे समझ में आ गया कि अगर ये अब नहीं उठा तो मणि का तो पता नहीं, बने कुछ और दे देना है इसको। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो कहे क्या दिखता है, ढूंढो पकड़ो देखो, और वो व्यक्ति आपके साथ कहीं भी गुरु शिष्य परंपरा में इन्वॉल्व नहीं है, तो उस व्यक्ति के साथ तर्क वितर्क नहीं करना है। भाई तुम मेरे साथ सेशन में आए हो, ध्यान में बैठे हो, मैं तो तुमसे कहूँ देखो बेटा क्या दिखता है तो समझने में आती है बात। एक अनजान व्यक्ति है ना, ठीक है वो एक सिद्ध पीठ में बैठे हैं, नेत्रहीन है, उनको आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन उनको जहां से जो उनकी दृष्टा है मेटाफिजिकल फॉर्म में बहुत स्ट्रांग थे वो। और ऐसे व्यक्ति के साथ उलझना नहीं चाहिए। क्या दिखता है, शिवलिंग दिखते हैं, भोले बाबा है, डम डम डमरू वाला, हाँ, बड़ा ही भोला भाला है, बस वही दिखता है। अपने को कुछ नहीं दिखता है, बस चुपचाप आ जाना है वहां से। हीरोपंती नहीं करनी है। कई बार आदमी सनकी निकल जाता है, उल्टा लटका देता है, और कई बार बहुत विनम्र होता है। पर वाणी बता देती है विनम्र है या सनकी है ना। तो उनकी बड़ी कृपा थी कि उन्होंने जाने दिया बच्चा समझ के, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसा उन्होंने कोई और मणि की जगह कुछ और नहीं दिया। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, हर स्थान की गरिमा होती है, मान मर्यादा होती है। आप कहीं पर भी जाके अपने जिसे कहते हैं जो एसेट्स हैं उनका प्रदर्शन नहीं करना शुरू करना, कि तुम कोई चीज हो तुम्हें दिखता है। जिसे दिखता है
और जिसे दिखा वहां क्या था उसकी आंखें चली गई, और तुम्हें गलती से दिख जाता तो क्या होता? है ना? तो गुरुदेव की बड़ी कृपा रही कि नहीं दिखा। हार्डली 70 सेकंड में मैं उठ गया था। ये बैठे हुए हैं आंखें बंद करके मजे में। उन्होंने कहा क्या दिखता है, कहते मणि। मैंने कहा हो गया। तो बाबा क्षमा करते, बच्चे हैं। ध्यान रखें आप, अगर आप कहीं साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और कहीं किसी ऐसे सिद्ध पीठ पे जाते हैं, तो अपनी मेडिटेशन का, अपनी कोई आपके पास ऐसे विचित्र विशेष चीज है, उसका प्रदर्शन नहीं। सामने से अगर कोई व्यक्ति पूछे खास तौर से कि क्या दिखता है, तब तो बिल्कुल नहीं। शांति से जाए, भावपूर्वक जाए, श्रद्धा अनुसार सेवा करें मंदिर में, और बाहर तो मैं क्या लेना देना वहां क्या है क्या नहीं। देख भाई, देखने का नहीं, लेकिन ठीक है। चलो, केस स्टडी सेशन यहीं पर ही समाप्त होता है। गुरुदेव से ऐसा आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से विधा आत्मसात हो, है ना। आप जिसका भी कार्य करें उसमें आपको पूर्णतः सफलता प्राप्त हो, बहुत अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, डन। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब भोजन वोजन करो, समय हो गया होगा तुम्हारे भोजन का, या पहले करके आए थे? पहले तो बना लिया होगा, अब करोगे, है ना। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो, पूछना चाहते हो, बात सेशंस होते रहेंगे। उस केस स्टडी हो गई? नहीं हुई? नरेश नहीं हुई? नरेश हो गई ना? तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? ऐसे ऐसे का मतलब होता है नहीं हुई, ऐसे ऐसे का मतलब होता है हो गई। ठीक है, चलो, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। और तेरे से तो विवेक मेरा विशेष प्रेम है, मालूम नहीं, जैसा तेरे को मेरे साथ है ऐसा मेरे को भी तेरे साथ अटैचमेंट है। क्यों है, क्या है, होगा कुछ। हाँ? अपन तो वेट कर रहे हैं कोई एक आधा जीजा नोटिस भेजे, फिर तेरे तू काम आएगा अपने वकील। तो भेजने में जीजा किस ऐसे सनक जाए कि भाई साहब जीजों के पीछे ये आदमी हाथ धो के पड़ा है। आएगा तो तभी तो वकील साहब आपकी कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, ओके बच्चों, गुड नाइट, एंजॉय। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। प्रणाम, गुड नाइट। कल सेशन अपने 9:45 पे शुरू करेंगे वास्तु ग्रैंड मास्टर का। जल्दी करना है, जल्दी करना है तो 9:40 पे शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके, 5 मिनट जल्दी। नहीं, क्या कहती है प्रीति? 8 बजे? सर 8 o'clock 9 o'clock शुरू करा दीजिए सर। उसमें सर 8 और बस बस, ग्रुप में 8 o'clock शुरू कर देते हैं। ठीक है, बब्बर शेर कह रहा है 8 o'clock। ठीक है, कल तुम सबको कथा सुनाऊंगा पॉपकॉर्न की। ठीक, पॉपकॉर्न की आत्मकथा सुनाऊंगा तुम्हें वास्तु ग्रैंड मास्टर। डन, ओके, गुड नाइट। वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स सितंबर 30 से नया बैच शुरू हो रहा है। जो लोग भी करना चाहते हैं ईशा जी से संपर्क करके एनरोलमेंट अपनी करा लें। इस वाले बैच में भी अपने यही कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 30 लोग होने चाहिए। इसमें भी संख्या बढ़ गई है। उसमें भी उनको ये लास्ट बोल दिया है कि 40 से ज्यादा नहीं लेना, 40 इज मैक्सिमम।
जो कि अपने ने एनरोल करने हैं, नहीं तो बाद में क्या होता है कि वो संवाद हो नहीं पाता है ठीक से, है ना? बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो कहाँ पढ़ाई होती है। तो 40 के करीब लोग होंगे, जिसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास जो अपडेट है कि 20-21 एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं उसके अंदर, और अभी अगस्त और सितंबर पूरा पड़ा है। तो जो लोग भी उसको एनरोल करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। और उसके लिए ईशा जी से क्या पेमेंट प्लान्स हैं, कैसे करना है, कौन सा लोन है, कौन सी ईएमआई है, वो सब डिपार्टमेंट शुक्रदेव का है, ठीक है, अपना नहीं है। अपना तो सीधा बृहस्पति वाला काम है। ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू ऑल।